झारखंड का मौसम और यहाँ की सियासत कदमताल करती है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ सियासत और मौसम में पल भर में सावन हो जाता है तो पल भर में पतझड़। मौजूदा समय में दोनों ही अस्थिर हैं। बीते 2 दिनों में राजधानी रांची में बादल जमकर बरसा है, वहीं सियासत में भी किसी इठलाती नदी सी हलचल दिखी है। प्रदेश का सियासी घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला है कि कभी कभी समझ पाना मुश्किल होता है कि आखिर राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठेगा। झारखंड में बीते 2 दिनों से कुछ अहम घटना घटी है जिसका प्रदेश की राजनीति पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना है। दरअसल प्रदेश के राज्यपाल रमेश बैस का दिल्ली दौरा, मुख्यमंत्री को लेकर चुनाव आयोग का प्रतीक्षित फैसला और बीते शनिवार को राजधानी रांची में हुई यूपीए की बैठक, ये सभी वो कारक हैं जो झारखंड के सियासी मौसम में मानसून, सुखाड़ या वसंत के लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसे वक्त में जबकि मुख्यमंत्री को लेकर चुनाव आयोग का फैसला आना है, राज्यपाल का दिल्ली दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा लीज मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। किसी भी दिन और किसी भी पल इसका फैसला आ सकता है। मामले में जो सबसे कठोरतम फैसला होगा वो मुख्यमंत्री की विधायकी जाने का होगा। यदि चुनाव आयोग ने खनन पट्टा लीज मामले में भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A के तहत मुख्यमंत्री को दोषी पाया तो उनको विधायकी से बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसे में सरकार कुछ समय के लिए संकट में आ सकती है। सत्ताधारी दल कांग्रेस और झामुमो के सामने कई चुनौतियां होंगी और कई रास्ते भी। पहला रास्ता तो यही है कि हेमंत सोरेन सीएम पद से इस्तीफा दें, फिर राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करें। इसके बाद विधायकी जाने से खाली हुई बरहेट विधानसभा सीट से अगले 6 महीने में उपचुनाव जीतकर दोबारा विधायकी हासिल करें और मुख्यमंत्री बने रहें। दूसरा विकल्प ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में किसी और को सीएम पद के लिए आगे करे। हालांकि इसकी संभावना कम है। ये कहने के पीछे शनिवार को हुई यूपीए की बैठक कारण है। दरअसल शनिवार को यूपीए की बैठक हुई थी। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों के अलावा दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता भी शामिल हुए। राजद कोटे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी शिरकत की। बैठक के बाद सभी विधायकों ने एक स्वर में कहा कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे। फिलहाल चुनाव आयोग के फैसले पर कोई चर्चा नहीं हुई है। ये तो हो गई सत्ताधारी दल की बात। बता दें कि प्रदेश के राज्यपाल रमेश बैस फिलहाल दिल्ली दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए राज्यपाल रमेश बैस रविवार को ही रवाना हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि ये राज्यपाल का निजी दौरा है, लेकिन खबरें हैं कि दिल्ली में राज्यपाल रमेश बैस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। संभव है कि वहां झारखंड के सियासी घटनाक्रम पर चर्चा हो। ऐसे वक्त में जबकि मुख्यमंत्री से जुड़े खनन पट्टा लीज मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का फैसला आना है, राज्यपाल के दौरे को लेकर राजधानी रांची के सियासी गलियारों में कयासों और चर्चा का बाजार गर्म है। इधर केंद्रीय निर्वाचन आयोग में सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा लीज मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बताया जाता है कि आयोग जल्द ही राज्यपाल को परामर्श भेज देगा। परामर्श जो भी है, राज्यपाल की संवैधानिक बाध्यता है कि उसे मानना होगा। फैसला जो भी हो, देखना यह भी होगा कि इस पर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी का रुख क्या होता है। वैसे बयानवीर सांसद निशिकांत दुबे दावा कर रहे हैं कि जल्द ही दुमका और बरहेट में उपचुनाव होगा। बीजेपी आक्रामक तो है, लेकिन उसकी अपनी चिंताएं भी कम नहीं है। दरअसल बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल का मामला स्पीकर कोर्ट में विचाराधीन है। मामला झाविमो का बीजेपी में विलय से जुड़ा है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने विलय को मान्यता दी थी और उन्हें बीजेपी का सदस्य भी माना था। यही नहीं, बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा चुनाव में वोट भी डाला था, लेकिन असली खेल झारखंड विधानसभा से जुड़ा है। सियासी जानकारों का कहना है कि यदि खनन पट्टा लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी गई तो टीट फॉर टैट की तर्ज पर यहां बाबूलाल मरांडी की विधायकी भी जा सकती है। वहीं कांके विधायक समरीलाल के खिलाफ गलत जाति प्रमाण पत्र पेश करने का मामला भी उछलेगा। कयास कई हैं, फैसला विचाराधीन है। झारखंड की सियासत का भविष्य क्या होगा, ये काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगा जब चुनाव आयोग का फैसला आएगा। इंतजार कीजिए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in